हाय दिस इज़ राम परेश और आज बहुत लंबे टाइम के बाद मैं लॉन्ग ड्राइव करके मैं वापस आया हुआ हूँ। और कुछ सारे इश्यूज़ काफ़ी हाईलाइट हो रहे थे सोशल मीडिया पे, तो उसके बारे में मैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इश्यू है जो सस्पेंशन नॉइज से रिलेटेड है गाइस। सो आइए आज मैं आपको इसके बारे में मैं बताऊँगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं XUV 700 का AX7 मॉडल ऑटोमेटिक डीजल ओन करता हूँ, ओके लग्जरी। आइए मैं आपको बताता हूँ कि सस्पेंशन नॉइज़ के पीछे मेरी क्या राय है, मेरा क्या फाइंडिंग। प्लीज़ कम। गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस मैं रेगुलरली आपको हेल्प के व्यू से डालता रहता हूं। तो आगे सबसे पहले आपको बताता हूं सस्पेंशन होता किधर है। सस्पेंशन नॉइज जो हम लोग सोच रहे हैं वो नॉइज एक्चुअल में है क्या, कहाँ से आ रही है, कौन से सिनारियों में आते हैं, ओके। और जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही है या मे बी वो गलत भी हो सकता है, ओके। एज पर माई फाइंडिंग मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ गाइस कि ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में चारों इसमें चक्के में सस्पेंशन है, ओके। आइडियली क्या होता है, पीछे वाले में पत्ती होती है, बार होता है, बार स्ट्रट बोलते हैं उसको। तो बार स्ट्रट में पीछे का लोड बैलेंस होता है। काफ़ी सारी लग्जरी कार में अगर आप देखेंगे तो उसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन ही होते हैं, ओके। तो एक बड़ा बड़ा इशू था कि इसके सस्पेंशन में नॉइज़ है, ओके। तो सस्पेंशन में नॉइज़ कहाँ से रिपोर्ट हो रहा था, फ्रंट सस्पेंशन में। तो फ्रंट में क्योंकि फ्रंट में इंजन का लोड होता है और दो पैसेंजर भी आगे बैठते हैं, तो टोटल मतलब मोस्टली 60%, अगर आपकी गाड़ी खाली है तो 60% लोड फ्रंट सस्पेंशन पे ही जाता है। और यहाँ पे एक सस्पेंशन होता है ऊपर और इस तरफ एक होता है, ओके। मैं आपको इसके अंदर खोल करके भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसके नीचे से पास से तो ये आपको यहाँ पे सस्पेंशन दिखता है, ओके। तो ये जो सस्पेंशन होता है बेसिकली ये स्प्रिंग है, राइट। ये स्प्रिंग है और इसके बीच बीच में रबड़ आपको दिख रहा है। रबड़ के अंदर एक सिलेंडर होता है। अगर आप सस्पेंशन कभी खोल करके देखेंगे या मैकेनिक के पास जा करके अगर कोई मांग करके कि दिखाओ सस्पेंशन, तो आपको ये दिखेगा इसके अंदर सिलेंडर होता है और ये सिलेंडर के अंदर वाइल भरा होता है। ये न्यूमेटिक इन नेचर होता है। वाइल अगर लीकेज है तब सस्पेंशन नॉइज ज़्यादा आएगा, बिकॉज वो पूरा जंप होता है वाइल प्रेशर से। तो ये तो आपने देखा सस्पेंशन। अब इसके अंदर जो नॉइज आते हैं उसमें जब गाड़ी चल रही होती है, स्पीड ब्रेकर आया अचानक से, तो उसमें क्या होता है, कई बार गाड़ियाँ उछल गई, हमें ऐसा लगता है गाड़ी उछल गई तो गाड़ी तो खराब हो जाएगी, सस्पेंशन को प्रॉब्लम आएगा। नहीं, सस्पेंशन इज मेड टू बाउंस, ओके। तो सस्पेंशन का काम ही है बाउंस होना। हाँ, उसका वाइल लीकेज है, सूख गया है, लंबे टाइम से आपने यूज नहीं किया है, तब वो आ सकता है। तो जो इस गाड़ी के अंदर सस्पेंशन का नॉइज रिपोर्ट किया गया है, स्पीड ब्रेकर आती है उस टाइम पे इसका जो बोल्ट है वहाँ से कट की आवाज़ आती है। तो बेसिकली सस्पेंशन को अगर आप डिसएंगेज करके, इसको खोल करके डिसअसेंबल करके अगर आप देखेंगे तो एक ऊपर बॉडी चेसिस के ऊपर टाइट किया रहता है, रबड़ होता है। उसी तरह नीचे से भी रहता है, नीचे से भी रबड़ और बोल्ट से टाइट किया हुआ रहता है। तो कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि आप अपने गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाना चाहते हैं, आप बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि एक रबड़ मटेरियल आता है, वो रबड़ मटेरियल को बीच में डाल देते हैं और उसके वजह से ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की बढ़ जाती है, लेकिन उसका जंपिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, बिकॉज वो जो स्पेस है वो स्प्रिंग के लिए होता है, जिसको आपने हार्ड मटेरियल से भर दिया ताकि ये गाड़ी उठी रहे। बेसिकली सस्पेंशन का जो काम होता है वो बाउंस होना ही होता है। अगर आप साल 2 साल के लिए कहीं चले गए, गाड़ी को यूज नहीं किया, तब वैसे केसेस में सस्पेंशन सूख सकता है। और ये जो कटकट की आवाज़ है गाइज, ये कटकट की आवाज़ जो है, हमने क्या किया है कि सर्विस सेंटर में मैं अभी आते ही मैंने दिया, हमारा सेकेंड सर्विस को मैं क्रॉस कर गया था, लॉन्ग ड्राइव में कर रहा था, ऑलमोस्ट 7 स्टेट्स में मैंने बाई रोड ड्राइव करके गया और 2 कंट्रीज़। तो ये हमारा 2 महीने का पूरा ट्रिप था। बट उसके बाद भी टचवुड मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाना पड़ा। उसके लिए मैं डिटेल वीडियो आगे आने वाले टाइम पे मैं बताऊंगा। अभी सस्पेंशन पे फोकस करते हैं। और सस्पेंशन का जो ये इश्यू रिपोर्ट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज हाइप, कुछ केसेस में हैं।
सर्टेन केसेस में, जैसे मान लिया टेस्ट ड्राइव व्हीकल मिल गया तो बट ऐसा नहीं है कि सभी में इश्यूज है। ओके, तो जो नॉइज़ आ रहा है वो नॉइज़ सस्पेंशन का नॉइज़ नहीं है, इसके ऊपर जो स्क्रू रहता है, स्क्रू कैलिब्रेट करना पड़ता है। और कभी भी सस्पेंशन के ऊपर अगर आप डाउट करते हैं कि चल रहे हैं, अचानक से कोई स्पीड ब्रेक पे गाड़ी उछल गई तब तो सस्पेंशन खराब हो गया। नो, सस्पेंशन का काम होता है उछलना। अगर वो स्थिर है, मान लिए साल 2 साल अगर आपने मान लिया गाड़ी लगा करके और आप चले गए हैं ऑन साइड, किसी अदर कंट्री चले गए हैं, आपकी गाड़ी चल नहीं रही है, तो वैसे स्थिति में सस्पेंशन खराब हो सकता है। यूज जितना नहीं होगा उतना प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा यूज होगा, सस्पेंशन आर मेड टू बाउंस। ओके, और उसके बाद मैं ऐसे ऐसे जगह पे गया हूँ गाइस, मैंने अभी 13,000 किलोमीटर मैंने क्रॉस कर लिया है। और उसमें से अच्छी बात ये है कि मेरा 60% हिल ड्राइविंग है। हिल ड्राइविंग ऐसा है कि यू कैन नॉट इमेजिन कि ये गाड़ी कैसे जा पाएगी। तो वैसे वैसे जगह पे मैं गया हूँ, 7 स्टेट्स और 2 कंट्रीज़ में मैंने पूरा XUV 700 को अपने घुमाया है। और उसके बाद का मेरा ये रिव्यू है कि अभी तक ऐसा टचवुड कोई भी इश्यूज़ नहीं आए। सो दिस इज़ अ गुड थिंग आई हैव फाउंड। सो गाइस, ये हमारी दूसरी कार है, ये टाटा इंडिगो मांजा, और जो हमारी पुरानी कार है। तो कुछ दिन पहले मैं एक लॉन्ग ड्राइव प्लान किया था इस गाड़ी से गाइस, और चूंकि ये कार पुरानी है तो जब भी कार पुरानी हो जाती है तो होता क्या है कि सस्पेंशन थोड़ा थोड़ा बैठता जाता है। तो बैठने की वजह से क्या हो जाता है कि आगे का जो फेसिया होता है वो डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है। ये गाड़ी बिल्कुल ही रेयरली यूज होता है, तो जब कम यूज होता है तो सस्पेंशन के ऊपर कैसा इंपैक्ट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और इस सस्पेंशन का नॉइज कैसा होता है ये आपको दिखेगा। सो आइए इंजन स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 5 स्पीड मैनुअल कार है, और अभी मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि सस्पेंशन का नॉइज कैसा आता है। तो मैं धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाता हूँ। जब मैं लेफ्ट लूँगा तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, तो आपको पता चल जाएगा सस्पेंशन का नॉइज कैसा होता है। ये आप आवाज़ सुनाई दी आपको? ये देखिए, फिर से मैं बैक जाता हूँ। ये देखिए, तो ये बेसिकली सस्पेंशन नॉइज होता है। फिर से आगे लेफ्ट लूँगा, ये देखिए, और अब मैं फिर आगे मैं जा रहा हूँ एक बार, और फिर से लेफ्ट सस्पेंशन में आप आवाज़ सुनेंगे। ये सो गाइस, जिस तरह की अगर आवाज़ आती है तब वो सस्पेंशन नॉइज है। ओके, सो आइए अब XUV 700 में टेस्ट करते हैं। प्लीज़ कम, इसमें अपन टेस्ट करेंगे। सो गाइस, अब मैं आ गया हूँ अपना XUV 700 में, और इसमें अपन टेस्ट करेंगे सस्पेंशन का नॉइज। सो आइए चेक करते हैं। सो एक्चुअल में अगर आप सस्पेंशन देखेंगे तो सस्पेंशन इसके अंदर रहता है, इसके अंदर टाइट किया रहता है, इसके अंदर बोल्ट होता है। ओके, यहाँ पे, और सेम इस राइट साइड में देखेंगे तो इसके अंदर बोल्ट करके टाइट किया हुआ है। अब मैं आ गया हूँ अपने XUV 700 के अंदर, और अभी हम लोग सीट बेल्ट लगाते हैं। सीट बेल्ट लगा करके सेम एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। ड्राइव मोड दे दिया। Your vehicle is running on low fuel. Please refill. I know. Okay, so guys, अभी मैं लॉन्ग ड्राइव करके आया हूँ, बहुत लंबा, और सर्विसिंग के लिए स्ट्रेट दे दिया था। अब देखिए, ये जो आवाज़ आ रही है ये ब्रेक की आवाज़ है। ब्रेक इंगेज हुआ, ऑटो होल्ड इनेबल्ड है, तो ऑटो होल्ड की आवाज़ आती है। तो दिस इज़ नथिंग टू वरी। ये BMW में भी हमारे आती है, किसी भी गाड़ी में आता है जिसमें ऑटो होल्ड आप इंगेज करेंगे तो बहुत टाइटली ब्रेक पैड अप्लाई करता है। तो मैं स्पीड देता हूँ, ये निकल गया। अब मैं लेफ्ट लेता हूँ, ये देखिए, आवाज़ देखिए, कोई आवाज़ नहीं है। कुछ नहीं आया। स्पीड ब्रेकर पे चढ़ाता हूँ, स्पीड ब्रेकर पे गया, और उसके बाद अब आगे बढ़ाते हैं।
और आगे से लेफ्ट लेंगे यहाँ से। ये देखिए स्पीड ब्रेकर पे उछला, कोई आवाज़ नहीं। वेट, इस स्पीड ब्रेक पे मैं इस पे स्पीड ब्रेकर पे राइट लूँगा। सो गाइज मेरे हिसाब से ये जो हाइप है दिस इज जस्ट अ हाइप। सस्पेंसन और ये सब जो चीज़ें बनती हैं, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, किसी भी गाड़ी में तो वो एक पर्टिकुलर गाड़ी के लिए नहीं बनती है। आप जितने अक्रॉस द लाइन सारे कंपनी के उठा लीजिए तो उसका सप्लायर मोरलेस सेम होता है। एक या दो ही कंपनी है जो कि सस्पेंसन बनाती है। आप गूगल करके देख लीजिए सस्पेंसन कौन कौन सी कंपनी बनाती है, कौन कौन सी में इसका यूज होता है। हमें हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए हमें लगता है कि अरे ये गाड़ी में सस्पेंसन खराब है, इसके अगली जो गाड़ी आएगी उसमें अच्छी आएगी। ऐसा नहीं है, मे बी सेम मे बी डिफरेंट, तो दैट डिपेंड्स। ओके, कंपनी का क्या कॉस्टिंग है और किस हिसाब से मार्जिन है और क्या मटेरियल लगाना चाहता है, क्या पर्पस रखना चाहता है। तो कार इज समथिंग वी शुड बाय विथ द पर्पस, कि हमारा पर्पस क्या है हमें बिल्कुल ही पता होना चाहिए कि हमारा यूजेज कैसा है, उसके हिसाब से ये होता है। ओके, और इसके अलावा मोस्ट केसेस में जो नॉइज़ आ रहे हैं वो सस्पेंशन का नॉइज़ है नहीं, वो स्क्रू का नॉइज़ है। तो इसको एक हाइप बनाने का, दिस इज़ नॉट व्हाट आई फील दिस इज़ गुड ट्रेंड। ओके, सो गाइज दिस इज़ इट फॉर टुडे। मुझे आशा है आज का ये आर्टिकल, आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ न कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।